नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। किसान संगठन और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत एक बार फिर बेनतीजा खत्म हो गई। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगा दी जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें सरकार और किसान दोनों हो, लेकिन किसान संगठन इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर बातचीत में कोई रास्ता नहीं निकला। 10वें दौर की बातचीत के दौरान सरकार ने नए कृषि कानूनों के निलंबन को 1 साल का प्रस्ताव रखा था, लेकिन किसान नेताओं ने इसे नामंजूर कर दिया। साथ ही सरकार की ओर से यह भी अपील की गई है कि इस प्रस्ताव के साथ साथ आपको आंदोलन भी खत्म करना होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से नई कमेटी के गठन का प्रस्ताव भी किसानों ने ठुकरा दिया है। कुल मिलाकर आज भी इस बैठक का नतीजा सिफर ही रहा है। बातचीत के जरिए दोनों ही पक्ष किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार भले ही कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन किसान संगठनों का रुख साफ है कि कानून को रद्द ही कीजिए। कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने की बात कही और कानून के क्रियान्वयन को स्थगित अवधि के दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समाधान खोजेंगे। तो यह इसीलिए कहा कि किसान ठंड में बैठे हुए हैं, तकलीफ पा रहे हैं, तो आंदोलन स्थगित हो, किसान अपने घर पर जाएं, किसानों के प्रतिनिधि और सरकार चर्चा करके समाधान निकाले। ये कमेटी का समाधान तक काम करेगी या अलग होगी? ये कमेटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑलरेडी से बात कर रही है, तो वो भी चलती रहेगी, साथ साथ ये किसान और सरकार की कमेटी भी काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी अपना काम कर रही है। किसान के प्रति, किसान आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों के प्रति सरकार की भी सीधी जवाबदारी है और इसलिए हम अपनी जवाबदारी को निर्वहन करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आज के इस डिसीजन से ये किसकी जीत हुई? आज जो हम लोग डिस्कशन हुआ, ये सरकार की जीत है, किसानों की जीत है या? आंदोलन जिस दिन समाप्त हो जाएगा और किसान अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, उस दिन भारत के लोकतंत्र की जीत होगी, व्यक्तियों की जीत का महत्व नहीं। आपको लग रहा है कि बात कुछ आगे बढ़ी, आने वाले दिनों में लग रहा है कि अब हल निकल सकता है? जैसे उन्होंने आखिरी मीटिंग आखिरी हो सकती है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? जतिन भाई अकेले में भी कुछ बात कर सकते हैं। फाइनल होगा सर, अगला मीटिंग जो होगा फाइनल होगा और सॉल्यूशन निकलेगा। मुझे तो आशा है कि 22 तारीख की मीटिंग में समाधान निकलना चाहिए। सर, एक आक्रामक रूप भी देखने को मिला सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं आपने मना कर दिया कि रीडिंग ऑफ द लॉज जो है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, आगे जो भी बात हो क्लॉज बाय क्लॉज। इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय गोयल जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और सुजाता पॉल जी जो कि कांग्रेस से हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। विनय जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। 10वें दौर की बातचीत भी विफल रही है, किसी नतीजे पर बातचीत नहीं पहुंच पाई। किस तरह से आगे आप इनके किसानों को मना पाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि बातचीत आगे बढ़ी है और आपस में बर्फ पिघली है और जो माननीय कृषि मंत्री जी ने सुझाव दिया है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और उससे एक नए बातचीत का रास्ता खुला है और मुझे लगता है कि अगली बैठक में इसका संपूर्ण समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सबके लिए महत्वपूर्ण ये है कि किसानों के लिए अच्छी से अच्छी स्कीम बने और उनकी आय दुगनी हो। ये किसी के अहम की लड़ाई नहीं है, इसको अपने अहम की लड़ाई से बाहर निकलना चाहिए और जो हमारे विपक्षी दल जिस प्रकार से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है सुजाता जी, आपका रुख करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया, आज की बैठक भी बेनतीजा रही। अपनी हट जाए छोड़ेगी तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। इस वक्त हमारी सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां करी है तो उनको ध्यान में रखते हुए इस बात को समझे कि इस चीज का समाधान, इस समस्या का समाधान
उन्हें ढूंढना है, किस सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर भारतीय जनता पार्टी जो दल है वो इसमें राजनीति ना करे, क्योंकि ये मामला सरकार और किसान के बीच का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों का मामला नहीं है। तो विपक्ष अगर उनके साथ खड़ा है अपने किसान भाइयों के साथ, तो कहीं हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, वो वही मांग कर रहा है जो हमारे किसान मांग कर रहे हैं, और ये कि आप कानून जो है वो वापस लीजिए। अब देखिए कि किस प्रकार से आज अगर देखें तो सरकार को पीछे हटना पड़ा, तो इस वजह से अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि जब तक वो पूरी तरह पीछे नहीं हटेंगे तब तक हमारे किसान भाई बात नहीं मानने वाले। मगर मैं सकारात्मक हूं और मैं उम्मीद कर रही हूं कि सरकार जो है 22 तारीख को सही फैसला लेगी और कानूनों को वापस लेगी, और जो भी निर्णय होगा वो किसानों हित के बारे में सोचते हुए होगा, ना कि अडानी अंबानी जैसे चंद उद्योगपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। विनय गोयल जी, 22 तारीख की बैठक से क्या उम्मीद की जाए? नहीं, मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है। हम पहले दिन से सकारात्मक हैं और लगातार हम लोग किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों के लिए अच्छी योजनाएं बनाने के लिए, किसानों के लिए अच्छे कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो केवल अडानी अंबानी, अनिल अंबानी और यहीं तक अटके हुए हैं। उन्हें इन तीन नामों के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। हम जिस प्रकार से 10 करोड़ लोगों बैंकों के खातों में, किसानों के खातों में लगातार पैसा जा रहा है, जिस प्रकार से किसानों की उन्नति के लिए काम किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी लगातार हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, वो उनकी समझ में नहीं आ रहे हैं। केवल और केवल हर विषय को, चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे वो दूसरा कोई मामला हो, उन्हें केवल 2 नाम दिखाई देते हैं आजकल। सोते जागते उठते बैठते केवल 2 नाम दिखाई देते हैं, और ये वो भूल जाते हैं कि इन लोगों का उदय कोई भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में नहीं हुआ है। जरा याद करें कि अडानी अंबानी इन्होंने कब काम प्रारंभ किया। तो कांग्रेस के सरकार के समय तो आपको ध्यान होगा एक वर्ल्ड कप का नाम ही रिलायंस कप रखा गया था। तो अगर वो काम भारतीय जनता पार्टी कर देती तो ये कहते हैं इन्होंने क्रिकेट का कप भी बेच दिया। तो मुझे इनके जो समझ है उस पर कुछ कहना नहीं है। हम तो केवल और केवल देश की तरक्की के लिए, किसानों की बढ़ाई के लिए, उनकी आय को दुगना करने के लिए अपना हर काम करते रहते हैं और करते रहेंगे। और धीरे धीरे, अगर आज मुझे लगता है कि इन्हें बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये सॉल्यूशन क्यों निकलने जा रहा है, क्योंकि ये इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी भी प्रकार से इसका कोई समाधान निकले। इनका इंटरेस्ट केवल उसको और उलझा कर रखने में है, और किसानों को भड़काकर, उनके भ्रम डालकर और तरह तरह के उनके मन में शंकाएं पैदा करके ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से जो किसानों के हित के लिए कानून बनाए गए हैं उन्हें लागू न किया जाए और उन्हें वापस लिया जाए। लेकिन सरकार ने कहा है, पहले दिन से हमारा वही स्टैंड है, आज भी हमारा वही स्टैंड है। हमने कहा कि आप कानून में कोई भी कमी हो बताइए, हम उसे ठीक करने के लिए तैयार हैं। कोई कमी बताने के लिए तैयार नहीं है। अब हमने फिर यह कहा है कि हम तब तक उस कानून को स्थगित रखने के लिए तैयार हैं जब तक कि आप सहमत न हो जाएं या आप और उससे आपस में। लेकिन वो प्रस्ताव तो नामंजूर कर दिया है ना, जिस प्रस्ताव के बारे में गोयल जी अभी आप बात कर रहे हैं, वो प्रस्ताव भी किसानों ने नामंजूर कर दिया है। आपने भले ही ये बात कह दी हो कि बर्फ पिघली है, लेकिन बर्फ कहाँ पिघली है? किसी प्रस्ताव पर तो बात बनती, किसी भी प्रस्ताव पर नहीं बनी, तो बर्फ कैसे पिघल गई? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो मैं अभी आपके चैनल पे ही देख रहा था, सुन रहा था, जो किसानों ने इस बात पर पुनर्विचार किया है और आगे करेंगे। 22 तारीख इसलिए लगी है। ठीक है, बोलिए सुजाता जी। जी देखिए, इनकी बातों से साफ झलक रहा है कि इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। गोल बातें घुमा रहे हैं गोयल जी, और वे भी जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो गड़बड़ कर चुकी है, ये जानते हैं अपने हृदय में। क्योंकि मैं मानती हूँ कि भले ये दूसरे दल में है मगर किसानों का हित ये चाहते हैं। ये किसानों का हित क्या मोदी जी के हिसाब से चाहते हैं या ये सचमुच में किसानों का हित चाहते हैं, ये सवाल है।
क्योंकि अगर आपने सुना इनको तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस ये कानून लाने की कोशिश कर रही थी मगर ला नहीं पाई, तो तब तो आप विरोध कर रहे थे। इसका मतलब है कि हमने तो आपकी बात को सुना था। और दूसरी तरफ आप दोष मढ़ रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कुछ लोग विपक्ष और भी बहुत सारे कि इनको बरगला रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप इनसे बातचीत कर रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं और इसमें शर्म की बात नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप पहले ही पीछे हट जाते बजाय इसके कि आपका जो बीजेपी आईटी सेल है उनके नेतृत्व में जिस तरह से इनको कंडेम करने की, इनको बदनाम करने की, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहने की आपकी जो पहल हुई थी, आप उससे हटकर उठकर बाहर निकल पाते और किसान हित के बारे में सोचते तो आप ये ना करते। और जिस प्रकार से आज आप कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं, अडानी तो आपके बढ़ाए हुए लोग हैं, ये बात तो मान लीजिए। और अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि अडानी को आपने बढ़ाया, आप कांग्रेस के ऊपर उसका दोष नहीं मढ़ सकते। और आपको एक और चीज अवश्य कहना चाहती हूँ कि सरकार कोई भी हो उन्हें बैलेंस बना के चलना होता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हर उद्योगपति के खिलाफ है, मगर आज जो सिचुएशन हो गई है, अवश्य अगर अडानी अंबानी आज होते और हमारी पार्टी की सरकार होती तो हम ये देखकर उनको भी कुछ चीजों में हिस्सेदार देते, मगर ऐसा नहीं करते कि सब कुछ केवल और केवल उनके हाथों में बेच देते। ऐसा नहीं करते कि चोरी छुपे चोर दरवाजे से अध्यादेश के माध्यम से एक कानून लाते, लोगों के विरोध को ना सुनने की बात करके आज दोपहर में आप कह रहे थे कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। मगर आज आपको थोड़ा संयम बरतना चाहिए था गोयल जी, क्योंकि आपने देखा कि आज की मीटिंग में कीमती जो है वे पीछे कुछ हद तक हटे हैं और उन्हें, क्योंकि उनके पास तो राइट ही नहीं है कि वो कोई भी फैसला ले सके। और मैं चाहती हूँ, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती है इस चीज का समाधान जल्द से जल्द निकले। और जो बात आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकालिए, क्योंकि आपको तो चिंता होगी कि इसका फायदा विपक्ष ना उठाए। विपक्ष इसका फायदा उठाने के लिए नहीं बैठी है, अगर बैठी है तो केवल इसलिए कि किसानों का हित हो, देश का बचाव हो। आप उत्तराखंड में बैठे हैं और क्या आप नहीं चाहते कि उत्तराखंड के व्यापारियों को भी कुछ फायदा हो, या आप चाहते हैं कि केवल और केवल अगर किसी का फायदा हो तो वो हो गुजरात के ये चंद उद्योगपति। विनय गोयल जी, मुझे लगता है कि इनकी सुई आकर घूम फिर के वही अटक जाती है। और पिछला पूरा आपको लोकसभा का चुनाव याद होगा, पूरे लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी जी यही मुद्दा उठाते रहे, राफेल में 30 इतना पैसा अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया, तो और जनता ने उनका करारा जवाब दे दिया। उसके बावजूद भी अगर ये समझने के लिए तैयार ना हो तो इनको मुबारक। लेकिन एक ही विषय को बार बार बोलना। एक सेकंड सुजाता जी, उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपका ही रुक कर लूंगी। हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए विनय जी बोलिए। तो मुझे लगता है कि केवल और केवल एक विषय पर अटक कर और एक विषय को बार बार बोलकर ये भ्रमित नहीं कर सकते। और जनता की समझ में सब आ रहा है कि आप देखिए जिस दिन से यह किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेके आज तक हमारी चाहे केंद्र की सरकार है चाहे हमारी प्रदेशों की सरकार है, हमेशा हमने सकारात्मक ढंग से अपने विषय को रखा है। और पहले दिन से जो हमने बात कही है उस बात पे धीरे धीरे हमने किसानों को मनाने का प्रयास किया है और बहुत सारी चीजें समझ में भी आ रही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इसका समाधान निकले और वो अपने उसी मिशन में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आज भी आशान्वित हूं कि समाधान ऐसे ही निकलेगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें वाकई में अब आखिरकार अब तो जाकर समाधान निकल ही जाए। आप दोनों मेहमान लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में हमें रुकना है, फौरन हाजिर होंगे।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुजाता जी, आपको नहीं लगता कि सरकार अगर कदम बढ़ा रही है आगे तो थोड़ा किसान संगठनों को भी अब सोचना चाहिए? एक ही जिद पर अगर अड़े रहेंगे तो सरकार भी अड़ी रहेगी। तो यही सोचना रहेगा कि अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, अस्थायी तौर पर हम इन कानूनों का निलंबन कर देते हैं, तो उसके आगे तो वो विचार कर ही सकते हैं कि अस्थायी रूप से हो रहा है तो अब क्लॉज देख लिए जाए, कहाँ दिक्कत आ रही है उस पर चर्चा कर ली जाए, तमाम चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कमेंट किया था सुजाता जी, जब पहली बार इस मसले की सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, कि इन कानूनों को हम रद्द कर सकते हैं लेकिन कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। कई ऐसे राज्य जहां के किसान जो है इन कानूनों के सपोर्ट में हैं। देखिए, आप अगर ये कहेंगी कि किसान सपोर्ट में है तो वो कौन से राज्य हैं, उनके लिए लागू क्या किया है सरकार ने? सरकार तो इतनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है कि नहीं, हम तो ये कानूनों से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जिस चीज के लिए ये रिलीफ मांगने गए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, अभी तक उसमें रिलीफ नहीं मिला। इन्होंने किस तरह से बदनाम किया हमारे किसान भाइयों को। अभी भी गोयल जी जो है वो वही कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने इन्हें बरगलाया है और तमाम इस तरह की बातें। इनकी सुई इस पर अटकी हुई है, इनकी सुई अटकी हुई है कि जो किसान है वो बहुत थोड़े से किसान है। मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ, कई बार इन्हें बता चुकी हूँ कि अगर देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो अगर कुछ लोगों ने उस लड़ाई को लड़ी थी तो इनको भी उसका फायदा हुआ, जबकि इनके जो एंसेस्टर्स थे, हिंदू संगठन जितने थे, उन्होंने उसमें कोई योगदान नहीं किया। लेकिन आज ये आजाद भारत में रह रहे हैं, इसलिए शायद इनको आजादी का महत्व नहीं समझ में आता। जहां तक किसानों की बात है, अगर कानून त्रुटिपूर्ण है तो ये तो सरकार को देखना है कि वो कितना पीछे हटेगी। और हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि किसान क्या चाहते हैं? ये राजनीति करते हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें विपक्ष का एक रोल है। नहीं, हम विपक्ष हैं, इसलिए हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं जो आज सरकार से सवाल कर रहा है और आज किसानों के साथ खड़े हैं। मैं फिर पूछना चाहती हूं इनसे कि आप मुझे बताइए कि 2013 में जब राजनाथ सिंह जी गए थे किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर किसान क्रांति गेट पर और उस मंच को साझा किया था जिस पर राकेश टिकैत खड़े थे, उस समय क्या हमने आपको कहा था कि आप देशद्रोही हैं, आप राष्ट्रवादी नहीं है, आप आतंकवादी हैं, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? नहीं कहा था। जब कोई कानून लाया जाता है तो याद रखिए कि लोगों से बातचीत करना आवश्यक है।
और हमारे मैनिफेस्टो में बिल्कुल क्लियर कहा था कि हम किसानों के हित में कानूनों का संशोधन करेंगे। ये झूठ कहते हैं कि हम मंडियों को समाप्त करने की बातें करते थे, क्योंकि मंडियां जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और ये जो कानून लाए गए हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट के हिसाब से लाए गए हैं, उसके माध्यम से लाए गए हैं, तो उसमें और इसमें बहुत अंतर है। लेकिन बात तो साफ है सुजाता जी, इनके कानून में भी कहीं नहीं लिखा है कि हम मंडियों को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। बात तो वही है ना कि घुमा फिरा के लैंग्वेज का हेरफेर है। आपने जो बात बोली वो एकदम सही है, लेकिन उनके उसमें भी नहीं लिखा है कि हम मंडियां पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। मैं आपको ऐड कर दूं कि जो मंडियां होती हैं वहीं पर एमएसपी लागू होती है और अगर सामान वहां पे बेचा जाएगा, फसल जिन फसलों पर एमएसपी होगी उनको एफसीआई खरीदा करती थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। परंतु जब आप एमएसपी की लिस्ट में से, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से धान और गेहूं को निकाल दे रहे हैं, तो इससे साफ है कि आप कुछ दिनों तक इसे रखेंगे, 1-1.5 साल तक, क्योंकि आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं तो मेरी बात को मानो, लिख कर देने को तैयार नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि देश कानून से चलता है या मोदी जी से? और भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल एक काम है, क्योंकि ये दो लोगों से शुरू हुई पार्टी आज 2 लोगों पर सिमट गई है, और वो भी वो जो अडानी और अंबानी के मैनेजर बने बैठे हैं, क्योंकि ये जहां पे शुरुआत करेंगे ये मोदी जी का गुणगान करेंगे। अगर कानून लागू कर पाते तो ये उनका गुणगान करते, अगर पीछे हटना पड़ेगा तो अब कृषि मंत्री जो है वो टारगेट पे इनकी आएंगे। लेकिन मैं फिर मानती हूं कि इसमें हट धर्मिता छोड़कर पीछे हटने की आवश्यकता है और हम उसका स्वागत करेंगे अगर ये पीछे हटेंगे। विनय गोयल जी बोलिए। देखिए, इनकी सुजाता जी की पीड़ा यही है कि आज पूरी दुनिया मोदी जी का गुणगान कर रही है और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज दुनिया में मोदी जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता का स्तर ये भी अच्छी तरह से जानती हैं। तो इनकी असली पीड़ा यही है कि इनके पास ऐसा नेता क्यों नहीं है। और जो बार बार आजादी के आंदोलन की बात करती हैं, तो आजादी का आंदोलन हर किसी ने लड़ा, हर हिंदुस्तानी ने लड़ा, और इन्होंने आजादी के नाम पर इतने साल तक देश में राज कराया है और देश को किस हद तक पहुंचाया है कि जनता को, और अभी ये बता रहे थे ना कि 2 आदमियों में पार्टी आ गई। आपकी पार्टी वाकई 2 आदमियों पे आके अटकने वाली है। कभी 444 वाली सांसद वाली पार्टी आज 50 तक तो आ गई है। अब माँ बेटे की पार्टी कब हो जाएगी ये आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप केवल परिवार को समर्पित पार्टी है, हम समाज को समर्पित, देश को समर्पित पार्टी है और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और ये केवल हर देश का बच्चा जानता है, समझता है, और इसीलिए इतना प्यार, इतना जन समर्थन, इतना आशीर्वाद हर जगह भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और आपका जिस प्रकार का व्यवहार देश के प्रति है, देश की समस्याओं के प्रति है, चाहे वो कोई भी मामला हो, देश के, अभी आप चीन के लोगों से जाके बात करते हैं कि बताइए चीन से आपका क्या लेना देना। विनय गोयल जी, वैसे तो ये किसान आंदोलन के मसले पर हम चर्चा करें। गोयल साहब एक बात सुनिए, सर एक बात सुनिए, वैसे तो हम किसान आंदोलन के मसले पर बात कर रहे हैं। एक सेकंड मुझे एक सवाल करना था सर, एक सवाल करना था विनय गोयल जी, एक बात तो सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए मेरा। मैं बस ये जानना चाह रही थी, आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे थे, कैसे बनेंगे आप विश्व गुरु? किसान के मसले पर अन्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं वो कमेंट करते हैं कि देखिए उनके देश में क्या चल रहा है। धारा 370 जब हटी थी तब उसके समय पर इसी तरह से कुछ हुआ था। जब भी कोई बड़ा हमारे देश में होता है तो अन्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कमेंट करते हैं। किस तरीके से आप विश्व गुरु बन जाएंगे? किसान आंदोलन पर कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कमेंट किया? देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि आप केवल ये देख रहे हैं कि किसने क्या कमेंट किया, लेकिन कहां हमारे देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है वो आपको नहीं दिखाई दे रही। आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा है और नरेंद्र मोदी जी के नाम की सब जगह चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्व मान रहा है। तो ये विश्व गुरु के प्रति जो हमारी सोच है, जो भारत माता को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उसी के रास्ते का एक कदम है। हम ऐसे काम कर रहे हैं। आज अगर वैक्सीन आई है तो सारी दुनिया हमसे वैक्सीन चाह रही है।
दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन हमारी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ सुजाता जी, जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तब तक लोग आप बहुत मजाक बनाते थे कि अभी नहीं, गलत। आज सुबह इसके ऊपर डिबेट हो चुका, मैं पूरे क्लैरिफिकेशन दे चुकी हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बता इस पर अलग से बहस करूंगी मैं आपके साथ। छोड़ दीजिए, अपने मुद्दे पर लौट आते हैं। विनय गोयल जी, अपने मुद्दे पर लौट आते हैं। झूठ नहीं, आप आपकी पार्टी हमेशा ये कहती है कि कहाँ है वैक्सीन, कहाँ है वैक्सीन, कहाँ है वैक्सीन। ठीक है सुजाता जी, झूठ कहने से नहीं होगा, हर टीवी चैनल पर आपकी डिबेट है, आप लोगों की डिबेट है। अच्छा ठीक है, मुद्दे से मत भटके विनय जी, मुद्दे से मत भटके सर, किसान आंदोलन पर रह लेते हैं, वैसे भी समय की कमी है। सुजाता जी, आपका आखिरी कमेंट जल्दी से चाहूंगी। और इसीलिए इन्होंने ये बात बिल्कुल विनय जी, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी का मुकाबला कैसे करें, नरेंद्र अरे मोदी आप जी का अपने मुकाबला वोटों की कैसे राजनीति करें। को बंद करें, ये देश है। अरे आप देश में सत्ता संभाली जाती है, लोकतंत्र है, इतना सत्ता के अहंकार में पागल मत होइए। नहीं 2014 में भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के स्कूल में क्या करने गई थी, आप मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर वहां गए थे 2015 से 2019। चलिए ठीक है, आप दोनों को ही मैं शांत करना चाहूंगी, मुद्दे से भटक चुके हैं हम पूरी तरीके से। किसान आंदोलन पर हम बात करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात आपने रख ली सर, आप भी बता रहे हैं कि किस तरह से आप विश्व गुरु बनने की दिशा में। सुजाता जी, माफी चाहूंगी, समय की वाकई में बहुत कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो किसान आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच 10वें दौर की जो बातचीत है वो भी बेनतीजा खत्म हो चुकी है। 22 तारीख को एक और तिथि दी गई है। 22 तारीख को फिर से दोनों ही पक्ष आमने सामने टेबल की वार्ता पर होंगे। देखने वाली बात रहेगी कि अगली बैठक में कुछ निकलकर सामने आता है या नहीं। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला।